आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका जी सलाम पर आपसे मुखातिब हूँ मैं शहबाज लेकर हाजिर हूँ इस वक्त वर्ल्ड न्यूज़, जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज़। ईरान जौहरी मुआहदे के हवाले से नवंबर के आखिरी हफ्ते में दोबारा से शुरू होगी बातचीत। EU एहलकारों से मुलाकात के बाद ईरान के चीफ जौहरी मुज़ाकरातकार अली मंगहेनी ने ट्वीट कर मीटिंग के दोबारा शुरू होने की दी जानकारी। अली मंगहेनी ने कहा, ईरान और 6 आलमी ताकतों के मुज़ाकरात के दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। तालिबान के दौरे इक़्तिदार में बढ़ती जा रही है अफगान शहरियों की मुसीबत। बेरोजगारी और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के लिए साथ ही लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना हो रहा है मुश्किल। तालिबान के आने के बाद से ही मुलाजमीन को नहीं मिल पा रही है तनख्वाह। हिफाजती दस्तों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के बीच तसादुम में 4 पुलिस एहलकार हलाक और दर्जनों अफराद हुए जख्मी। लाहौर के करीब शेखपुरा हाईवे पर हुआ तसादुम। IG पंजाब के मुताबिक 250 से ज़्यादा लोग हुए जख्मी। तशद्दुद के दौरान TLP कारकुनों के भी हलाक होने की खबर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत जिरगे के फैसलों पर लगाई रोक। जायदाद से मुताल्लिक मामलात को लेकर जिरगे के फैसले को मुल्की कवानीन और इस्लामी अहकामात से बताया मुतसादिम। 2 रुकनी बेंच ने सवात ने जायदाद की विरासत से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि जिरगे का फैसला इस्लामी अहकामात को तब्दील नहीं कर सकता। मॉस्को में जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान तुर्की सदर उठा सकते हैं F-35 का मुद्दा। F-35 के लिए तुर्की कर चुका है अमेरिका को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की अदायगी। रूस से दिफाई मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदने के सबब अमेरिका ने रूस को F-35 प्रोग्राम से किया अलग। क्लीन एनर्जी के हवाले से तुर्की ने मुफाहमती याददाश्त पर किया दस्तखत। MOU के तहत क्लीन एनर्जी अहदाफ हासिल करने के लिए तुर्की को मिलेगी 3 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आसान शराइत पर कर्जा। तुर्की सदर एर्दोगान ने दी MOU पर दस्तखत किए जाने की जानकारी। खबरों के मुताबिक क्लीन एनर्जी के लिए आलमी बैंक, फ्रांस और जर्मनी देंगे कर्ज। माहौलियाती तब्दीली को लेकर ग्लासगो में होने वाले COP26 इजलास पर दुनिया की टिकी नज़र। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी से की है इस मसले को संजीदगी से हल करने की अपील। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि इजलास के नताइज से वाबस्ता होगा दुनिया का मुस्तकबिल। रूस में सरकारी और निजी इदारों में कामकाज हुआ बंद। आज से 7 नवंबर तक दवा और सुपरमार्केट के अलावा सभी सरगर्मियां रहेगी बंद। इसके अलावा मॉस्को में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है 4 माह तक घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज करने का किया ऐलान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूस में कोरोना से 1123 लोगों की हुई है मौत, जबकि 36,500 से ज़्यादा नए मामले किए गए हैं दर्ज। राजधानी मॉस्को में 5,789 मामले आए हैं सामने। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे की हवालगी के लिए अमेरिका ने कोर्ट ऑफ अपील फिर दायर की अर्जी। अमेरिकी वकला ने हवालगी के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को दिया चैलेंज। निचली अदालत ने हवालगी की अपील को ये कहकर खारिज कर दिया कि असांजे की ज़हनी हालत इस लायक नहीं है कि उन्हें अमेरिका के हवाले किया जाए और मायूसी की कैफियत में वो खुदकुशी तक कर सकते हैं। स्पेन के साबिक मिडफील्डर जावी फर्नांडिस और बेल्जियम के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज में से कोई एक हो सकता है FC बार्सिलोना का अगला कोच। रोनाल्डो कोमेन की बरतरफी के बाद खाली हुई है कोच की जगह। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता बुध को ला लीग में कमज़ोर माने जाने वाले रायो वालेकानो से शिकस्त के बाद क्लब मैनेजमेंट ने कोमेन को ओहदे से बरतरफ कर दिया था।